सो हे गाइस, दिस इज विकास शर्मा और आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑफ पेज एसईओ। इस ऑफ पेज एसईओ की सीरीज में मैं आप लोगों को एक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कैसे हम ऑफ पेज एसईओ को एग्जीक्यूट करते हैं। मोस्टली लोग सोचते हैं कि ऑफ पेज एसईओ अब कुछ टाइम बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है। ऑफ पेज एसईओ था, है और रहेगा हमेशा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑब्सलीट हो जाएगा कम्प्लीटली। तो ऑफ पेज एसईओ जब तक चल रहा है तब तक हमें सीखना चाहिए और जब तक आगे यूज़ हो रहा है तब तक हमें करना भी आना चाहिए। और जो भी बंदा एसईओ सीखता है उसको ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स पता भी होनी चाहिए, करनी भी आनी चाहिए। डजेंट मैटर कि वो आगे रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि इससे एक आपका एक एक्सपीरियंस भी गेन होता है कि लिंक्स कैसे काम करते हैं और लिंक्स कैसे क्रॉल होते हैं और लिंक्स के थ्रू हम अपनी साइट को कैसे रैंक कर सकते हैं। क्योंकि ऑन पेज एक लिमिटेड है और उसे आप ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर पाओगे, तो बचा फिर क्या है, ऑफ पेज एसईओ ही है। तो जहाँ पर बैकलिंक्स बनाना आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इन टॉपिक्स में हम आज पढ़ने वाले हैं कि ऑफ पेज क्या होता है, ऑफ पेज का ओवरव्यू क्या है और ऑफ पेज की ज़रूरत क्या है, और सबसे ज़रूरी बात कि कौन कौन सी टेक्निक हैं जो ऑफ पेज एसईओ में काम करती हैं। होता यह है कि जब हम ऑफ पेज एसईओ को सीखते हैं या समझते हैं तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि ऑफ पेज एसईओ में आपको क्या क्या काम करना है, किन किन चीज़ों पर काम करना है, कैसे काम करना है। इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि होता ये है कि बच्चे सोचते हैं कि ऑफ पेज एसईओ ना भी करूँ मैं रैंक हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि मैं खुद कंटेंट लिखता था। ये 2011-12 की बात है। आप कंटेंट लिखो, कोई ऑफ पेज की ज़रूरत नहीं है, आपका कंटेंट रैंक हो जाता था। लेकिन नाउअडेज एक क्वालिटी बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आपकी साइट पर क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में क्वालिटी कौन से बैकलिंक हैं और लो क्वालिटी बैकलिंक कैसे हैं, या स्पैमी बैकलिंक्स क्या होते हैं, या ग्रे हेड में जो बैकलिंक्स यूज़ होते हैं उनका कैसे यूज़ होगा, तो ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो बेसिकली ऑफ पेज एसईओ क्या है मैं आपको वही आज बताता हूँ। तो थोड़ा मैं ज़्यादा बोर ना करते हुए, पूरे टेक्निक्स भी बहुत है, ये लंबी सीरीज़ होने वाली है। मैं हर एक टॉपिक के ऊपर काम करने वाला हूँ। 15 से 16 वीडियोज़ के ऊपर आएंगे आपके लिए। तो आप अगर डे 1 से पढ़ रहे हैं, तो जैसे डे 1 की बात हो रही है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो ऑफ पेज एसईओ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑफ पेज एसईओ एक सिंपल मीनिंग है क्या, क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल बैकलिंक फॉर योर वेबसाइट्स, जिनको हम इनबाउंड लिंक भी बोलते हैं। तो इनबाउंड लिंक मतलब आपकी साइट पर हमें जैसे लिंक्स पॉइंट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लिंक्स बनाने हैं। अब आप कहोगे कि लिंक्स बनाना तो सर एक स्पैम में आ सकता है। तो देखिए, जितनी भी दुनिया में लोग लिंक्स बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका इतना बड़ा ब्रांड है कि लोग आपके बारे में लिख रहे हैं, तो दैट इज द ऑर्गेनिक लिंक्स। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट इतनी बड़ी नहीं है, आपको कोई जानता नहीं, आपका ब्रांड बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है लिंक्स तो आप ही को बनाने पड़ेंगे, जिनको हम यूजर जनरेटेड कंटेंट के थ्रू भी लिंक बनाते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप डिटेक्ट होते हैं तो हो सकता है कि आपकी साइट स्पैम भी हो जाए, ऐसा भी पूरे चांसेस हैं। लेकिन कैसे, एक आर्ट है, एक बैकलिंक बनाना भी एक आर्ट है, ताकि आप डिटेक्ट भी ना हो। क्या हम गूगल से स्मार्ट हैं? ऐसा भी नहीं है। लेकिन गूगल के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। पूरी दुनिया जब एक जैसा ही काम करेगी तो वो किसको हटाएगा और किसको रखेगा, ये कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लिंक की एक पॉलिसीज अगर उनको ब्रेक करते हो तो 100% आपको मैनुअल स्पैम 100% आएगा। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन्हें ट्रीट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली जो ऑफ पेज एसईओ है, इट इज ओनली अबाउट क्रिएटिंग अ वैल्यूएबल इनबाउंड लिंक्स। तो उनको लिंक्स को बनाना है और अपनी साइट पर कैसे लिंक्स बनाना है उनके बारे में बात करना है। तो ऑफ पेज एसईओ क्या है कि सारी एक्टिविटी जो क्या करती हैं आपकी वेबसाइट पर, जो रैंक लाने के लिए काम आती हैं और साथ ही साथ आपकी वेबसाइट पर बैकलिंक्स बनाती हैं, वो सब ऑफ पेज एसईओ में आता है। अगर लोग बोलते हैं सोशल मीडिया करेंगे, तो मैं आपको बताऊं एक बात कि सोशल मीडिया भी एक तरह का बैकलिंक ही है कि फेसबुक के पेज से, ग्रुप से आपको लिंक ही तो मिल रहा है फेसबुक की साइट से। तो सब चीज़ क्या है, एक बैकलिंक है। और सबसे बड़ी बात, ऑफ पेज एसईओ जो भी आप वेबसाइट्स के बाहर से कर रहे हो वो सब क्या है, ऑफ पेज एसईओ है। तो ऑफ पेज एसईओ को अगर हम ये बोलें कि वी आर क्रिएटिंग अ इनबाउंड लिंक्स, तो ये एक बढ़िया डेफिनेशन है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं। एक सिंपल एक शॉप होती थी पहले। तो शॉप के लिए बंदा क्या करता था, पहले विजिटिंग कार्ड छापता था। तो विजिटिंग कार्ड में उसकी दुकान का नाम होता था, एड्रेस होता था, फ़ोन नंबर होता था, क्योंकि उस टाइम दुकान के नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर ही लिंक माने जाते थे कि भाई यहीं पर आना पड़ेगा आपको। उसके बाद टी इंस्टॉल ऐड। टी स्टॉल मतलब दुकान के आसपास आपका कोई मोहल्ले में दुकान है, आपने बगल में देखा कि कोई दुकान है जहाँ पर लोग ज़्यादा बैठते हैं, उठते हैं, पार्क है, उस जगह पर आपने क्या लगा दिया, अपना एक फ्लैक्स बैनर लगा दिया, आपने बैनर चिपका दिया, आपने छोटे छोटे बैनर पोस्टर लगा दिए, होते ना पोल पे पोस्टर लग जाते थे। साथ साथ आपने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करा दिए सब जगह, पूरी जगह सब जगह पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट हो गए आपके। इसी तरह से लोकल क्लासिफाइड एड्स। लोकल क्लासिफाइड एड्स क्या होता है कि आपने जो है न्यूज़पेपर जो होता था, न्यूज़पेपर में आपने ऐड डाल दिया कि भाई हमारी दुकान खुल गई है, वीके मार्ट खुल गया, वीके मार्ट में आपको ये सब सामान मिलेगा, ऐसी चीज़ें मिलेंगी।
देन उसके बाद आपने देखा होगा कि पहले ना लोकल केबल एड्स आते थे, टीवी एड्स आते थे। अब बड़े बड़े ब्रांड्स तो टीवी एड चलाते थे, लेकिन केबल वाले छोटे छोटे ऐड चलाते थे। जैसे मैंने बहुत देखे हैं उसके बिग बाजार के, इंडिया मार्ट के, मतलब छोटे छोटे जो ऐड आते थे ना टीवी पे आते थे, लोकल दुकानों के ऐड आते थे, कुमार स्टोर के ऐड आगे। देन उसके बाद न्यूज़पेपर ऐड में भी डालते थे लोग। न्यूज़पेपर आता था उसमें पूरा पेपर, मुझे आज भी याद है कि पूरे पेपर में सुविधा का हो गया, आपका बिग बाजार का हो गया, विशाल मेगा मार्ट के पूरे बड़े बड़े पेपर ऐड आते थे और इनकी कॉस्ट भी 2-2.5 लाख रुपए होती थी, मतलब कम कॉस्ट भी नहीं होती थी। तो अगर आज के ज़माने में हम बात करें तो जैसे पहले विजिटिंग कार्ड क्या था, एक वेबसाइट लिंक था, मतलब एक विजिटिंग कार्ड ऐप का एक तरह का बैकलिंक था कि विजिटिंग कार्ड है तो फोन कर दिया, दुकान पे आगे ढूंढते ढूंढते। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब विजिटिंग कार्ड की जगह वेबसाइट का लिंक भेजते हैं, क्योंकि अब एड्रेस क्या हो गया, लिंक बन गया। तो लिंक विजिटिंग कार्ड की जगह क्या जा रहा है, वेबसाइट का लिंक जा रहा है। अगर विजिटिंग कार्ड भी बनाया तो उसमें भी वेबसाइट का लिंक है। दुकान का एड्रेस मैंने नोटिस किया नहीं कि बहुत सारे लोग डालते होंगे, लेकिन वेबसाइट का लिंक जरूर डालते हैं अगर उनका ऑनलाइन बिजनेस। पहले टी इंस्टॉल होते थे, तो यानी कि अब क्या करते हैं लोग ज्यादातर, अब क्या करते हैं, लिंक शेयर करते हैं ग्रुपों में। पहले चिट चैट करने लोग टी वाले चाय की दुकान के पास मिलते थे, अब क्या है, ग्रुप बने हुए हैं आपके आपस में, तो उसमें लिंक शेयर हो रहा है। पहले बैनर एड्स बांधते थे, अब व्हाट्सएप पे हम बैनर भेजते हैं। पहले हम पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे घर 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 जाके, अब हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ग्रुप्स में क्या भेजते हैं, पैम्पलेट्स की जगह हम बैनर और क्रिएटिव्स भेजते हैं, वही डिजिटल। पहले लोकल क्लासिफाइड में ऐड चलते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, ऑनलाइन क्लासिफाइड हो गए, जैसे जस्ट डायल, OLX, क्विकर। अब आप देखो क्विकर के थ्रू या OLX के थ्रू लोग कितने सारे रूम रेंट वाले भर गए कि अपना घर रूम रेंट पे लगा दो, जॉब्स डाल दो, ये सब काम हो जाता है। देन उसके बाद आती है बारी आपकी लिंक्स की। यूट्यूब टीवी एड्स की जगह अब किसने ले लिए, वीडियो एड्स ने ले लिए। जैसे फेसबुक ऐड हो गया, यूट्यूब एड्स हो गया, इन्होंने ले लिए। हर कोई बंदा अब टीवी पे आ जाएगा, और अब तो स्मार्ट टीवी आ गए हैं, तो हर कोई बंदा टीवी पे ही दिखता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि जितने भी ये बड़े हीरो हीरोइन हैं, इनको लगता होगा कि यार हम इतने बड़े टीवी पे आते थे, पहले तो वही लोग टीवी पे दिखते थे ना, आप सिर्फ बड़े टीवी पे सिर्फ बड़े बंदे को ही देख सकते थे, लेकिन आजकल हर कोई टीवी पे। तो बड़ा टेंशन, मतलब हो गया ना कि मार्केटिंग करना बड़ा आसान हो गया आजकल के ज़माने में। नहीं तो पहले तो टीवी एड्स के लिए एक्टर को पैसे पे दो, अब तो आप खुद भी अगर अच्छा दिखते हो, आप खुद ही अपना ऐड चला लो और ऐड चला करके लोगों तक पहुंचाओ, 10, 15, 20 पैसे में आप लोगों के घर घर में पहुंच जाते हैं। देन उसके बाद ऑनलाइन न्यूज़ ऐड, पहले न्यूज़पेपर में ऐड आते थे, अब न्यूज़पेपर ऑनलाइन न्यूज़ में ऐड आते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले भी लिंक्स बनाए जाते थे, एक तरह के वो बैकलिंक कैसे होते थे, ट्रेडिशनल बैकलिंक्स बोल सकते हैं, या फिर एक ट्रेडिशनल मैटर हो रहा था कि हमारी दुकान के बारे में लोग जाने। लेकिन अब एक दुकान आपकी वेबसाइट होगी और उसके आपको क्या बनाने हैं, बैकलिंक्स बनाने हैं। तो यही ऑफ पेज का एक बेसिक पॉइंट है कि कैसे ऑफ पेज एसईओ किया जाता है। तो साथ ही साथ टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं ऑफ पेज एसईओ की, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कुछ बेसिक टेक्निक्स भी हैं ऑफ पेज एसईओ की, जैसे वीडियो सबमिशन, आर्टिकल, बुक मार्किंग, ब्लॉग पोस्टिंग, ई बुक क्रिएशंस, क्लासिफाइड, डायरेक्टरी सबमिशन, लिंक बिल्डिंग। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आती है ब्लॉग कमेंटिंग, कि हम ब्लॉग कमेंट्स करते हैं, लोगों के ब्लॉग में ब्लॉग्स डालते हैं, उसके नीचे जो ब्लॉग लिखे रहते हैं उसके नीचे हम उनकी कमेंट रहते हैं, रिलेटेड कमेंट डाल देते हैं, या कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड डाल देते हैं। दूसरी होती है सोशल बुक मार्किंग, की हम अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर के सोशल बुक मार्किंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आर्टिकल सबमिशन, की हम जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, उन पर हम आर्टिकल पोस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल पोस्ट करते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं। देन उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग, बिल्कुल आर्टिकल सबमिशन की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें एक नीश मार्केटिंग फॉलो होती है कि आप गेस्ट पोस्ट किसी पर्टिकुलर नीश में ही कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल सबमिशन आप एनी ऑफ वेबसाइट में आर्टिकल डाल सकते हैं। देन उसके बाद प्रेस रिलीज, की आपकी वेबसाइट, आपके बिजनेस में कोई इवेंट हो रहे हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं, इनके बारे में प्रेस रिलीज सबमिशन करना, जैसे न्यूज़ वेबसाइट हो गया है जो प्रेस रिलीज से साइट ही काम करती हैं। देन उसके बाद डायरेक्टरी सबमिशन, जैसे पहले बिजनेस डायरेक्टरी की बुक आती थी, इतनी मोटी बुक, उसमें एड्स होते थे, आजकल बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं, इन पे भी सबमिशन होता है। इसके बाद आता है क्लासिफाइड, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, जस्ट डायल हो गया, एड्रेस गुरु हो गया, आपका OLX हो गया, लोकेंटो हो गया, ऐसे बहुत सारी साइट हैं। ये साइटों पर हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को लिस्ट करते हैं, जैसे एड्रेस गुरु, इस पर आप अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं, फ्री में लिस्टिंग होती है, वहाँ से आपको एक वैल्यूएबल बैकलिंक मिल जाता है। देन उसके बाद बारी आती है प्रोफाइल बैकलिंक्स की। तो प्रोफाइल बैकलिंक्स बेसिकली क्या है कि जैसे मैं एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहा हूँ, तो मैं किसी एजेंसी में काम कर रहा हूँ, तो एजेंसी में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा ना कि मैं दिस पर्टिकुलर एजेंसी में काम करता हूँ। तो ऐसे प्रोफाइल बैकलिंक्स बनाए जाते हैं जहाँ पर आप बताते हो कि मैं उस एजेंसी में काम करता हूँ, और जगह जगह आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हो, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, चाहे वो पर्टिकुलर वेबसाइट की हो, चाहे किसी पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप प्रोफाइल बना रहे हैं। देन वेब 2.0, वेब 2.0 बेसिकली क्या है कि आपका जैसे ब्लॉग स्पॉट हो गया, वर्ड स्पॉट हो गया, जो वेब 2.0 जो सब डोमेन जैसी साइट प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके ऊपर भी आप डोमेन लेकर के भी और विद सब डोमेन के साथ भी अपने छोटी छोटी मिनी वेबसाइट्स, माइक्रो साइट जिनको बोल सकते हैं हम, या इनको हम डोरवे पेजेस भी बोलते हैं, जो ग्रे हेड में आता है, लेकिन आपको बताएंगे कि कैसे इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है।
देन वर्चुअल प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, जैसे PBN बोलते हैं, तो उसमें आप अपने ही दोस्तों यारों मतलब जितने भी आपके एक नेटवर्क है उनका प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाते हैं और उससे क्या लेते हैं, बैकलिंक्स लेते हैं। देन उसके बाद कोरा आंसरिंग साइट्स होती हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर साइट होती हैं, जैसे कोरा तो एक वर्ल्ड फेमस है, ऐसे और भी बहुत सारी साइट हैं, कम से कम 40 से 50 साइटें हैं जो कोरा की तरह काम करती हैं और बैकलिंक्स प्रोवाइड कराती हैं। देन उसके बाद फॉरम पोस्टिंग, कोई रिलेटेड फॉरम है आपका तो उससे रिलेटेड फॉरम पर आप पोस्ट डालना, ये सब किस में आता है, फॉरम पोस्टिंग में आता है। देन उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट शेयरिंग, जैसे इमेज के थ्रू आप बैकलिंक ले सकते हो, आपने कोई ई बुक बनाई है, PDF शेयर कर सकते हो आप, आपने उसी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना रखी है, जैसे रिज्यूमे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रिज्यूमे फ्री में देते हैं बना के, क्यों देते हैं, क्योंकि उसके नीचे उनकी वेबसाइट का लिंक होता है, वहाँ से लोग और रिज्यूमे डाउनलोड करने के लिए उनकी वेबसाइट पर जाते हैं और इससे भी क्या बढ़ता है, हमारी साइट पर ट्रैफिक बढ़ता है। तो यही बेसिक जो है वेबसाइट पर ऑफ पेज की टेक्निक है। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक है जो हम आने वाले कोर्सेज में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो लगभग 15 से 20 टेक्निक मैं आपको इस पूरी सीरीज में बताने वाला हूँ। इनमें से बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी मानते हैं लोग कि ऑब्सोलीट हो गई, जैसे डायरेक्टरी सबमिशन ऑब्सोलीट हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊँ आज भी डायरेक्टरी सबमिशन लोग करते हैं। बड़ी कंपनीज, मैं आपको लिटरली बोलना चाहूंगा कि वो ऑफ पेज की सिर्फ कुछ ही टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कोरा आंसरिंग, आर्टिकल सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग, इन्हीं चीजों को यूज करते हैं। इसके अलावा वो ज़्यादा बड़ी टेक्निक में नहीं जाते, जैसे बुक मार्किंग, ब्लॉग कमेंटिंग, इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। वो फॉरम्स में चले जाते हैं, वो आर्टिकल में चले जाते हैं, वो गेस्ट पोस्ट में जाते हैं, या फिर वर्चुअल प्राइवेट, ये मैंने आपको बताया ना PBN, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि इसमें बैकलिंक्स जो मिलते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए मिलते हैं और समटाइम पेड भी होते हैं। देन उसके बाद आती है बारी कि मुझे ऑफ पेज SEO करना क्यों है, मतलब एक ये भी आता है ना कि मैं क्यों करूँ। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि ऑन पेज क्या है, एक लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कि हमारा ऑन पेज में आप ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑन पेज में क्या है कि आपने टाइटल बना दिया, दूसरा भी बना देगा, आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, वो भी लिख देगा, आपने कीवर्ड ओरिएंटेड बनाया, उसने बना दिया, आपने अपडेटेड रखा, उसने आपसे ज़्यादा अपडेट कर दिया। तो ऑन पेज की एक लिमिटेशंस हैं जिन्हें आप कभी भी उससे ऊपर जा ही नहीं पाओगे। तो ऐसे केस में हमें ऑफ पेज करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप कितना भी अच्छा एग्जाम प्रिपरेशन होता है, अगर एग्जाम टफ आ गया तो आप जितने आपको नॉलेज उतने तो लिख पाओगे ना, और जिससे आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा फर्स्ट आ जाएगा। ऐसे ही ऑन पेज भी होता है कि अगर आप अपने ऑन पेज को लगातार अपडेट करोगे तो भी दिक्कत, नहीं करोगे तो भी दिक्कत। तो ऑन पेज एक लिमिटेशन के अंदर फंसा हुआ है, इसीलिए ऑफ पेज की रिक्वायरमेंट है। और सीधी सीधी बात बोलूँ, आप चाहे कितने भी अच्छे हो, अगर आपको लोग जानते नहीं है तो आपको काम नहीं आएगा। हाँ, आपका काम चल जाएगा। तो ऐसे में ऑफ पेज करना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद बारी आती है लिंक्स गिव यू अ क्वालिटी ट्रैफिक टू अ वेबसाइट, इट इंक्रीज SERP रैंकिंग। तो मैं आपको बताता हूँ कि लिंक्स क्या करते हैं, आपको एक अच्छी क्वालिटी का ट्रैफिक रेज करते हैं। सपोज करो आपका नव भारत टाइम्स से आपको ट्रैफिक लिंक मिल गया है, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी आएगा। तो रेलेवेंट ट्रैफिक, अगर आप रेलेवेंट लिंक बनाओगे तो रेलेवेंट ट्रैफिक आएगा, जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज होती है। लेकिन यहां पर इंक्रीज होती है रैंक। तो अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स लेने हैं, लिंक्स आपको क्वालिटी ट्रैफिक भी देते हैं। देन उसके बाद इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। तो अगर आपके अच्छे अच्छे लिंक्स बने हुए हैं तो आपकी डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी इंक्रीज होती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और जरूर बोलूंगा जिसका नाम है PR। एक और चीज, इट इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी एंड PR। देखो, मैं यहाँ पर पेज रैंक को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहूंगा। पेज रैंक आपकी इंक्रीज होती है जिससे कि आपका पेज क्या होगा, गूगल पे उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर क्या होगा, रैंक करेगा। देन इसके बाद बारी आती है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन SERP रैंकिंग टू सर्च इंजन। देखो, होता क्या है कि आप टॉप में तो आ गए, लेकिन अगर आप टॉप में आ गए हैं तो टॉप में बने भी तो रहना है ना। तो टॉप में आपको कौन बनाए रखेगा, आपके लिंक्स। आप फर्स्ट आ गए दुनिया में, लेकिन अब उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई जानने वाला नहीं, तो उस केस में क्या होगा, आपकी रैंकिंग हमेशा गिरेगी। तो अगर आप बैकलिंक्स, वैल्यूएबल बैकलिंक्स बनाते रहेंगे तो इस केस में क्या होगा, आपकी रैंकिंग क्या होगी, हमेशा बनी रहेगी। तो बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट बनाने पड़ते हैं। टॉप में आना एक अलग बात है, लेकिन टॉप में बने रहने के लिए आपका ऑफ पेज SEO करना मस्ट नीड है, बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मस्ट नीड है। तो ये चीज़ है जो ऑफ पेज SEO की बेसिक है। अब आगे चल के मैं आपको और भी बोर, अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो बोर हो सकते हैं। तो ऑफ पेज SEO में कौन कौन सी टेक्निक पढ़ेंगे, तो हम एक एक करके पूरी टेक्निक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैसे ये काम करती है, कैसे ये शुरुआत होगी। मैं शुरू में ईजी वाली चीज़ों को पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ी टफ, फिर उसके बाद और टफ। तो कैसे ये पूरा प्रोसेस हम डन करते हैं एजेंसी में। तो जैसे हम अपनी एक एजेंसी भी चलाते हैं एडेक्स वेंचर के नाम से, तो हम अपनी एजेंसी में इस काम को क्लाइंट्स के लिए कैसे करते हैं, कैसे बैकलिंक्स होते हैं। और इस पूरे कोर्स के दौरान मैं आपको एक पूरा एक मटेरियल भी देने वाला हूं जिसमें आपको हम कम से कम 5,000 प्लस बुक मार्किंग की साइट देंगे। हम आपको बुक मार्किंग के साथ सोशल मीडिया बुक मार्किंग की साइट देंगे, आर्टिकल सबमिशन की साइट देंगे, प्रेस रिलीज का पूरा एक बंडल देंगे जो एब्सोल्युटली इन व्यूअर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा, जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप कि ये पूरा ऑफ पेज का एक टॉपिक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ भी होने वाला है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे हम।
और आप कमेंट्स में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या है, तो मैं आपका ज़रूर उसका जवाब दूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन कॉमन रहा तो उसका एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा। तो अगर आप भी ऑफ पेज एसईओ को अच्छे से सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका ऑफ पेज एसईओ एकदम परफेक्ट हो जाए, और इंटरव्यू के दौरान जो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे हर टॉपिक के अंदर, मैंने ये भी रखा है कि हर टॉपिक से रिलेटेड बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे, तो आप इस सीरीज को डे 1 से देखिए। अगर आप बीच में से देख रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको बोर कम करने की कोशिश करूंगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो अगर इस जर्नी को शुरू करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने जो भी एसईओ से रिलेटेड आपके फ्रेंड्स हैं, कंपनीज हैं, कलीग्स हैं, या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको साथ आप इस लिंक को ज़रूर शेयर करिए। मैं बहुत डिटेल में इन वीडियोज़ को बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये वन टाइम रहेगी 2024 के लिए। इस साल के लिए एक वर्ल्ड बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट।